मॉर्निंग बच्चों, इंजीनियरिंग एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग एसी एनालिसिस से एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, सर्किट एनालिसिस। देखिए यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कि जब सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस कनेक्ट है तो बिहेवियर क्या है, जब सर्किट में प्योर इंडक्टर कनेक्ट है तो बिहेवियर क्या है, जब सर्किट में प्योर कैपेसिटर कनेक्ट है तो बिहेवियर क्या है। तो देखिए इस छोटे से सेशन का हमारे जो कंटेंट रहने वाला है, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस को हम एक सेपरेटली एनालिसिस करने वाले हैं। साथ के साथ में हम लोग फेजर डायग्राम के लिए जो बेसिक्स है वो भी हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर कुछ बहुत ही अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। यदि पेपर आसान है तो यहाँ पर कई सारे ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, और एसएससी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लिए, हमारे उत्तराखंड के लिए तो ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए जी, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, जब सर्किट में सिर्फ रजिस्टर कनेक्ट हो, जब सर्किट में सिर्फ रजिस्टर कनेक्ट हो तो हम लोग उसका एनालिसिस कैसे करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने लिया है कोई एक रजिस्टर, यहाँ पे हम लोगों ने एक इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अप्लाई की है और यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है। तो देखिए जो हम लोगों को गिवन है वो दिया है V बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 हमने कहा इनपुट पर हम लोगों को एक साइनसोइडल सप्लाई कनेक्ट है। अब देखिए यहाँ से हमें पता है कि I बराबर जो होता है V अपॉन R, तो वोल्टेज का ये वैल्यू हमने यहाँ रखा तो हमें मिल गया Vm अपॉन R साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। तो देखिए I बराबर जो V अपॉन R है बेटा, इसको हम लोग कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो हमने यहाँ लिया I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी। तो ये हमारे लिए हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब कोई रजिस्टर किसी सर्किट में कनेक्ट होता है, जब कोई सर्किट में रजिस्टर कनेक्ट है, तो देखिए इक्वेशन क्या है, V बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी, I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी। तो यहाँ फेज डिफरेंस क्या है हम लोगों को ये देखना है। तो अभी हमने इससे पहले वाले सेशन में यही देखा है कि फेज डिफरेंस को कैसे हम लोग देखते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या लिया, 0 डिग्री रेफरेंस लिया, V बराबर वी मैक्स साइन ओमेगा टी। तो ना तो ओमेगा टी में कुछ प्लस ना फिर माइनस, तो हमने कहा वोल्टेज ये रही। I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी, तो करंट भी यहीं पर है। तो फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, फाई बराबर 0 डिग्री। और देखिए पावर फैक्टर के लिए जो फॉर्मूला है, पावर फैक्टर बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, कॉस फाई, यानी कि कॉस 0 डिग्री, इसका वैल्यू क्या है 1, यानी कि यूनिटी। देखिए जब रजिस्टर हमारा कनेक्ट है तो हम लोगों ने देखा जब रजिस्टर कनेक्ट है तो जिस दिशा में या जिस डायरेक्शन में वोल्टेज है तो उसी डायरेक्शन में बच्चों करंट होगा, यानी कि दोनों में फेज डिफरेंस कितना आएगा, 0 डिग्री। अब देखिए ये तो था हमारे एक रजिस्टर का केस। यहाँ पर कुछ अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। हमने कहा है कि एक्टिव पावर का फॉर्मूला देखिए, एक्टिव पावर बराबर फॉर्मूला देखेंगे VI कॉस फाई, VI कॉस फाई, यानी कि अगर हम देखें यूनिट क्या है बेटा, वॉट। इन 3 पावर, एक्टिव, रिएक्टिव और ऑपरेंट की पावर की जो यूनिट है बहुत इंपॉर्टेंट है। VI कॉस फाई का मान कितना है 1, तो ये क्या मिला VI वॉट। फिर देखा हमने रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है VI साइन फाई। देखिए जो ये V और I का मान है बेटा, ये RMS वैल्यू है, इतना याद रखेंगे। तो VI साइन फाई, तो यहाँ वैल्यू कितना मिला हम लोग को 0, और इसका यूनिट होता है वोल्ट एम्पियर। रिएक्टिव बेटा ये यूनिट इंपॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं कर सकते। तो रिएक्टिव पावर कितनी है प्योर रजिस्टर में, हम कहेंगे कि 0। फिर हम लोग चल रहे हैं एपरेंट पावर की तरफ। तो एपरेंट पावर बराबर VI, यूनिट होती है वोल्ट एम्पियर। देखिए ये भी RMS वैल्यू, ये भी RMS वैल्यू और ये भी RMS वैल्यू है। यदि हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो आप रजिस्टर में ये देख पा रहे हैं कि रिएक्टिव पावर 0 है, एक्टिव पावर बराबर क्या है, एपरेंट पावर है। तो एक ये रिलेशन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक्टिव पावर बराबर एपरेंट पावर। रजिस्टर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक्टिव पावर बराबर एपरेंट पावर। तो देखिए रजिस्टर के लिए मैं साथ के साथ में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेता हूँ।
फेज डिफरेंस क्या बेटा, फाई बराबर 0, यानी कि जिस दिशा में वोल्टेज है रजिस्टर में उसी डायरेक्शन में करंट आएगा। पावर फैक्टर बेटा क्या है, यूनिटी। दूसरा इंपॉर्टेंट, एक्टिव पावर की यूनिट, रिएक्टिव पावर की यूनिट, अपरेंट पावर की यूनिट, ये वोल्ट एम्पियर बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, एक्टिव पावर बराबर अपरेंट पावर। तो देखिए रजिस्टर में ये 4-5 ही तरह के ऑब्जेक्टिव बन सकते थे, और जितना कंटेंट हम लोग पढ़ रहे हैं साथ के साथ में हम ऑब्जेक्टिव क्या बन सकता है वो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए नेक्स्ट एनालिसिस है हमारा। नेक्स्ट एनालिसिस हम लोग देख रहे हैं, जब सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट हो और कैपेसिटर कोई हमारा जो भी कैपेसिटर कनेक्ट है वो हमारा प्योर कैपेसिटर है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं जब सर्किट में कैपेसिटर कनेक्ट हो, एक प्योर कैपेसिटर हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। इनपुट पे इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज स्मॉल v, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट I। देखिए गिवन है v बराबर v मैक्स साइन ओमेगा टी, हमने कहा इक्वेशन नंबर 1 है। v बराबर v मैक्स साइन ओमेगा टी इक्वेशन नंबर 1 है। अब देखिए I बराबर c dv बाई dt, कैपेसिटर के लिए ये फॉर्मूला हम लोग को याद होना चाहिए। I बराबर c dv बाई dt, ये फॉर्मूला ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कैपेसिटर अपने अक्रॉस में वोल्टेज में चेंज होने का अपोज करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अनगिनत तरह के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो I बराबर c, वोल्टेज का वैल्यू यहाँ रखा, d/dt v मैक्स साइन ओमेगा टी, बराबर में हमने देखा Vm को बाहर लिया, ये c है, d/dt साइन ओमेगा टी। तो I बराबर हम लोगों को मिल गया c Vm साइन ओमेगा टी को जब डिफरेंशिएट कर रहे हैं ओमेगा टी, जब ओमेगा टी को करेंगे टी के रेस्पेक्ट में तो ओमेगा और बनेगा। तो I बराबर Vm, ओमेगा c को बेटा हम लिख सकते हैं 1/ओमेगा c कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर ध्यान से देखने की आवश्यकता है, कैपेसिटर में, प्योर कैपेसिटर में या कैपेसिटर में एक टर्म होता है इंडक्टिव या कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इंडक्टेंस में इंडक्टिव रिएक्टेंस और यहाँ पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बराबर बेटा होता है 1/ओमेगा c या फिर 1/2 FC। यूनिट क्या है बेटा, ओम। तो यहाँ से हम लोगों ने इसका वैल्यू 1/ओमेगा c को किससे रिप्लेस किया, XC। तो I बराबर Vm/XC कॉस ओमेगा टी को बेटा क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। अब देखिए बेटा इतनी चीज़ों को आपको दिमाग में रखना है। कई बार आपको कैपेसिटर दिया जाएगा लेकिन आपको पूछा जाएगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कितना है, तो इतना दिमाग में रखना है। तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, ये क्या है, Vm/XC को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो देखिए I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ये हमारे लिए हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब ध्यान से देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 और 2 से फेजर डायग्राम हम कैसे बना सकते हैं। हमने यहाँ लिया 0 डिग्री रेफरेंस, ध्यान से देखेंगे 0 डिग्री रेफरेंस, बेटा ये क्या, V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी। तो इसका मतलब ये है कि वोल्टेज हमारी यहाँ है रेफरेंस पर। फिर देखेंगे करंट एंगल क्या है, 90 डिग्री प्लस, यानी कि आगे। तो हमने यहाँ से 90 डिग्री बनाया, ये कितना है, करंट आई, यानी 90 डिग्री। करंट आगे है तो अब हम क्या करें, लीड है, करंट क्या है हमारा, लीड कर रहा है। तो कैपेसिटर का जो पावर फैक्टर है उसकी हम लोग बात करें तो पावर फैक्टर बराबर कितना लिखेंगे बेटा, cos 90, यानी कि 0, साथ के साथ में मार्क करिए 0 लीडिंग, साथ के साथ में मार्क करिए 0 लीडिंग। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अलग अलग से ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पहले हम लोगों ने देखा कि एक्टिव पावर बताइए, तो बेटा एक्टिव पावर बराबर फॉर्मूला वही VI cos फाई, तो कितनी आएगी 0, यानी कि प्योर कैपेसिटर किसी तरह की पावर को कंज्यूम नहीं करता। दूसरी चीज अपरेंट पावर पर चलिए, तो अपरेंट पावर कितनी मिलेगी हम लोगों को, VI यानी कि वोल्ट एम्पियर। फिर देखेंगे रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर बराबर फॉर्मूला क्या है, VI साइन फाई यानी कि साइन एंटी, यानी कि मिलेगा VI, यूनिट क्या है, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। तो देखिए यहाँ पर भी एक बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं
कि कैपेसिटर के केस में एपरेंट पावर बराबर होगा, बस ये मार्क जरूर करें, लीडिंग रिएक्टिव पावर के बराबर, लीडिंग रिएक्टिव पावर के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। तो देखिए यहां पर भी हम लोग देख लेते हैं कि कितने तरह के अलग अलग से ऑब्जेक्टिव बनते हैं। तो कैपेसिटर के केस में एक ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट है हमारा I बराबर C dV बाई dt, इसको आपको याद रखना है। साथ के साथ में एक चीज और नोट करें कि कैपेसिटर अपने अक्रॉस में वोल्टेज में चेंज होने का अपोज करता है। ऑलरेडी कैपेसिटर पे बहुत अच्छी वीडियो मैंने बना रखी है। फिर देखेंगे आप कि XC क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, एक तो इसका वैल्यू और यूनिट क्या है हमारी ओम। फिर I बराबर IM, यानी IM का वैल्यू क्या है VM अपॉन XC, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद में देखिए पावर फैक्टर क्या है 0, लीडिंग करंट कितना है, वोल्टेज से कैपेसिटर में करंट 90 डिग्री आगे है। फिर लास्ट में एपरेंट पावर बराबर लीडिंग रिएक्टिव पावर, और इसको भी याद रखेंगे कि प्योर कैपेसिटर में कोई भी पावर कंज्यूम नहीं होती। तो कैपेसिटर में भी ये 3-4 अलग अलग तरह के न्यूमेरिकल भी बन सकते हैं और साथ के साथ में ऑब्जेक्टिव भी है। मैंने ऑब्जेक्टिव को यहीं पर डिस्कस किया है। जब आप किसी भी किताब से ऑब्जेक्टिव करेंगे आप देखेंगे यहाँ से सब चीजें आप कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि इंडक्टेंस का एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं। नेक्स्ट है इंडक्टेंस को एनालिसिस हम लोग कैसे करते हैं। तो देखिए इंडक्टेंस के लिए ये कोई इंडक्टेंस कनेक्ट है, सप्लाई वोल्टेज, सप्लाई करंट, यहाँ पर ये L। तो देखिए ये गिवन है V बराबर V मैक्स साइन ओमेगा टी, इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों को दी गई है। हमने देखना ये है कि इंडक्टर के केस में जो होता है V बराबर L di बाई dt, भैया बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, इसको नोट करिए। और साथ के साथ में ये भी नोट करिए कि इंडक्टर अपने अक्रॉस में करंट में चेंज होने का पोज करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहां से हम लोगों को वोल्टेज गिवन है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि हमने दोनों साइड में t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया। तो जब हम इधर इंटीग्रेट कर रहे हैं, इधर मिल जाएगा हम लोगों को I, ये मिल जाएगा हम लोगों को V अपॉन L, और इंटीग्रेट कितना हो जाएगा dt। तो I बराबर 1 अपॉन L को हमने बाहर लिया, वोल्टेज का वैल्यू हमने ये रखा V मैक्स साइन ओमेगा टी, Vm को हमने बाहर लिया L, साइन ओमेगा टी को हमने इंटीग्रेट करना है dt के रेस्पेक्ट में। तो बेटा कितना आएगा माइनस के कॉस ओमेगा टी, और अपॉन में क्या आएगा ओमेगा। ये करंट के लिए हम लोगों को यहाँ से मिल गया। अब देखिए जी I बराबर Vm अपॉन ओमेगा L, और माइनस कॉस ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, माइनस 90 डिग्री। अब देखिए XL बराबर जो इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है XL बराबर ओमेगा L या फिर 2 पाई FL, यूनिट क्या रखेंगे ओम। तो इक्वेशन बन जाएगी I बराबर Vm अपॉन XL साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री, और ये वैल्यू क्या है हमारी, ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो ये हम लोगों को मिल गया मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो I बराबर I मैक्स साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो देखिए इसको हमने कहा इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से जब हम फेजर डायग्राम बना रहे हैं तो देखिए ये क्या है हमारा 0 डिग्री रेफरेंस, यहाँ पर क्या है हमारी वोल्टेज है, हमने मार्क किया, करंट कितना है 90 डिग्री नीचे है, ये कितना बना हमारा 90 डिग्री। तो फाई बराबर 90 डिग्री, पावर फैक्टर बराबर कॉस 90, यानी कि कॉस 90 का मतलब क्या है 0 लैगिंग। तो पावर फैक्टर कितना है हमारा 0 लैगिंग। साथ के साथ में 3 चीज़ें यहाँ भी हम लोग, ये तीनों जो मैं लिख रहा हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक्टिव पावर बराबर वी आई कॉस फाई, तो कॉस 90 यानी कि 0। फिर देख रहे हैं हम लोग एपरेंट पावर, तो एपरेंट पावर का मतलब है वी आई यानी कि वोल्ट एम्पियर, यूनिट जरूर याद रखें। फिर है हमारा रिएक्टिव पावर, तो रिएक्टिव पावर बेटा जो मिलेगा वी आई साइन फाई, साइन 90 का मतलब 1, यानी कि वी आई वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। बस आपको यहाँ ये ध्यान देना है कि यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिलेशन बन रहा है कि एपरेंट पावर बराबर लैगिंग
रिएक्टिव पावर बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, ध्यान देंगे। तो देखिए यहाँ भी हमारे 2-3 अलग अलग तरह के ऑब्जेक्टिव कवर हो जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ में एक्सेल इंपॉर्टेंट है, साथ के साथ में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट इंपॉर्टेंट है, करंट 90 डिग्री लैग करता है इंपॉर्टेंट है, और ये रिलेशन भी हमारा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इस छोटे से सेशन में रेजिस्टेंस का अलग से एनालिसिस किया है, कैपेसिटर का अलग से एनालिसिस किया है, और इंडक्टर का अलग से हम लोगों ने एनालिसिस किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सीरीज आरएल, सीरीज आरसी और सीरीज आरएलसी सर्किट को हम सॉल्यूशन कैसे कर पाएंगे। फिर हम लोग देखेंगे पैरेलल का कैसे हम लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे। तो बच्चों मैं एक एक टॉपिक करके पूरे बेसिक इलेक्ट्रिकल के पहले वीडियो लेके आने वाला हूँ, और जैसे हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लोग चलेंगे कि मशीन के अलग अलग से वीडियो पर हम लोग पहुँचे। तो चलिए मेहनत करते रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।